Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Divya Gupta, and to my new subscribers, you have made the best decision by subscribing to my channel. When I started this channel, I named it The Ink Influence because I didn't want to review it just as a book review channel. I wanted to explore all the aspects of literature. And today I bring my favorite aspect of literature, poetry. I started writing poems when I was in school, and so far I have curated several poems on various genres that I am sure you all will love it. My poems have been published in various anthologies that is globally available. To name a few, an anthology being Before I Became a Butterfly and Disarrayed. You can check these anthologies out on Amazon, on Kindle, and on their official website. All the relevant links have been mentioned in the description box. Also, why just limit ourselves to YouTube? Why don't you connect to me on my Instagram page? The link to my Instagram page is mentioned in the description box. Today, I present to you a poem which is deeply and very close to my heart. A poem on Lord Shiva. Shiv in Sanskrit is known as the auspicious one or the pure reflection. Shiv is known to be benevolent. Shiv is known to be fearsome. We talk more about Shiv in my poem. जिनके हैं कई अनेक नाम, जिनका करे पूरी सृष्टि सम्मान, देव, दानव, मनुष्य, भूत सबका साथ है देते। कैलाश पर्वत पर विराजे महादेव हैं वो मेरे। डमरू, चांद और वासुकी है जिनकी पहचान। डमरू, चांद और वासुकी है जिनकी पहचान। पिया जिन्होंने विष और दिया हम सबको जीवन वरदान। हाथ में त्रिशूल और माथे पर तिलक चंदन का। महादेव की कृपा से ही तो बहती है पृथ्वी पर आज गंगा। हे शिव, आप दयालु हैं इतने, सब पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। लेकिन जब क्रोध में तांडव आप हैं करते, तीनों लोक को आप सहमा है देते। शिव की भक्ति में है शक्ति पूरी, जितनी बात करो उतनी लगे अधूरी। देखने से तो लगते हैं केवल एक अघोरी, समझ सको तो समझो, है आदिनाथ, है आदियोगी। हर हर महादेव। अपने कविता के माध्यम से मैंने आपके समक्ष शिव जी की काफ़ी कहानियाँ प्रस्तुत करी। अगर कुछ डिटेल में बताऊं तो जैसे मैंने शुरुआत करी, शिव जी के कई हैं अनेक नाम। आपको जान के आश्चर्य होगा, शिव जी के 108 नाम हैं। फिर मैंने अपनी कविता में कुछ विष का जिक्र किया, तो आपको पता है जब देव और राक्षसों का युद्ध हुआ था तब अमृत मंथन हुआ था। अमृत मंथन के दौरान वो कलश से जो पहली चीज छलकी थी वो था विष। बिना सोचे समझे हमारे भोलेनाथ ने वो विष ग्रहण कर लिया ताकि हम सबको जीवन मिल सके। ये तो माता पार्वती ने जब उनके गले में, उनके कंठ पे अपना हाथ रखा तो वो विष वहीं थम गया। आपने देखा होगा ना, भोलेनाथ की तस्वीरों में उनका गला नीले रंग का है। मैं अभी 108 नाम का जिक्र कर रही थी ना, उसमें से एक नाम है नीलकंठ। शिव जी को नीलकंठ कहते हैं, यानी जिसका कंठ मतलब जिसका गला नीले रंग का हो। फिर मैं कुछ गंगा जी की बात कर रही थी अपनी कविता में, तो हुआ यूं कि जब गंगा जी को पृथ्वी पर आना था, वो इतने तीव्र गति से आती कि हमारे लिए जीवन वरदान नहीं, शायद अभिशाप बन जाती। तब महादेव ने कहा कि गंगा जी को उनकी जटाओं के माध्यम से पृथ्वी पर आने दें, तो उससे उनकी जो तीव्र गति है वो कम हो जाएगी और हम सबके लिए वरदान बन के गंगा जी आएंगी। ऐसे ही कई बातें हैं महादेव की, जैसे मैंने अपनी कविता में बोला ना, जितनी बात करो उतनी लगे अधूरी। महादेव की जितनी बात करो उतनी अधूरी लगती है। अंत में यही कहना चाहूंगी,
आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भोलेनाथ से हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम सबको स्वस्थ जीवन दें। हर हर महादेव।